Okay. So the topic was about polite conversations, and every one of us know that how polite conversations help us, how important they are. जब हम किसी के साथ पोलाइटली बात करते हैं तो कितना फायदा होता है, सामने वाले को अच्छा लगता है, हमको अच्छा लगता है, लोग हमें याद रखते हैं, हमारी एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है दूसरे के दिमाग में, दूसरे के सामने हमारी जो इमेज क्रिएट होती है, एक बेटर इमेज क्रिएट होती है, हमारे स्ट्रेस लेवल्स कम रहते हैं। जब हम गलत नहीं बोलते हैं, जब अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग काम रहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं, शांत रहता है मन. So there are many benefits of being polite in your conversations, right? And today we'll be talking about the words, वो phrases जो हम यूज कर सकते हैं इंग्लिश में to be polite to people when talking to people. जब लोगों से conversations करें तो हम कितने polite हो सकते हैं और कौन से words को use करते हैं. हमें normally लगता है कि if we are not using abusive words, abusive मतलब हम गलत शब्द या जिसे कहते हैं ना गाली देना या गंदे शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहे तो हम पोलाइट है. नहीं, वो तो रेगुलर आपकी लैंग्वेज है. पोलाइट होने के लिए और भी डिफरेंट शब्द होते हैं. देयर आर मेनी डिफरेंट वर्ड्स दैट यू कैन यूज टू बी मोर पोलाइट, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट दोस. मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ एंड विल स्टार्ट विद दैट. ओके, सबसे पहला है मेकिंग रिक्वेस्ट इन इंग्लिश एंड रिप्लेसिंग कमांड्स विद क्वेश्चंस. जैसे ऊपर एग्जांपल्स के तौर पे दे रखा है. हम अक्सर ये कहते हैं, लेट्स से अगर आपको किसी से चाय मांगनी है, आप ये बोलेंगे ना गिव मी अ कप ऑफ टी. नॉर्मली लोग यही कहेंगे, राइट? थोड़ा सा और पोलाइट होके बोलेंगे तो हम ये कहते हैं कि मे आई हैव अ कप ऑफ टी. अब आप देखिए दोनों में से सॉफ्टर और पोलाइटर कौन सा लग रहा है. आप पहले वाला भी रूड नहीं है, आप सिंपली कह रहे हैं गिव मी अ कप ऑफ टी. But the second one, may I have a cup of tea, is more of a request. आप request कर रहे हैं, जबकि पहले वाले में आप order कर रहे हैं. डिफरेंस समझ आ रहा है? पहले वाले में किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को कमांड दे रहे हैं, मुझे चाय दे दो, राइट? और सेकेंड वाले में आप कह रहे हैं क्या आप मुझे चाय दे सकते हो, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो. सो जब भी कभी आपको कमांड देना है, रिक्वेस्ट कमांड देना है किसी को या ऑर्डर देना है, यू कैन चेंज इट इनटू अ रिक्वेस्ट. जैसे इवन इफ यू वांट टू से समथिंग टू योर मदर, अपनी माँ को बोलना है कि माँ मेरे को खाना दे दो. ओके, कि माँ क्या आप मुझे खाना दे सकती हो. एक तो ऑर्डर है माँ मुझे खाना दे दो, दूसरा है माँ क्या आप मुझे खाना दे सकती हो. सेम वे अगर इसे इंग्लिश में जब बोलेंगे आप सिंपल तरीके से, यू आर नॉट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल बट यू विल जस्ट से माँ प्लीज गिव मी द फूड. ओके, या माँ गिव मी द फूड, ठीक है? और मदर या माँ जो भी आप बोलते हैं, गिव मी द फूड. बट उसी चीज को थोड़ा सा और सॉफ्टर करना है और पोलाइट करना है और रिक्वेस्टिंग टोन में बोलना है. यू कैन ऑलवेज से माँ कैन यू प्लीज गिव मी द फूड, माँ डू यू माइंड गिविंग मी द फूड, माँ मे यू मे यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी. सो प्लीज कैन यू गिव मी द फूड, ये आएगा. सो यू कैन जस्ट अपने कमांड्स को थोड़ा सॉफ्टर करके रिक्वेस्ट में कर दीजिए तो सामने वाले को बेहतर लगता है. एंड बिलीव यू मी, मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपका वो काम कर देंगे. I use this often with my daughter. जब मेरे को अपनी डॉटर को कहना होता है कि बेटा पानी पीना है, तो I never say to her कि बेटा पानी दे दो. I always say बेटा प्लीज पानी दे दो, बेटा प्लीज डू यू माइंड तुम किचन में हो मुझे पानी दे दो. तो it makes a hell lot of difference. वो चुपचाप मेरे को आके बड़े प्यार से पानी दे देती है. So that makes a lot of difference how you use the language. आप लोगों ने कभी ट्राई करा है अपनी लाइफ में कि आप थोड़ा सा ज्यादा सॉफ्ट टोन में बोलते हैं तो काम हो जाता है कि नहीं होता है, बताओ? यस मैम, हो जाता है. थोड़ा सा सॉफ्ट टोन में आप किसी से भी काम करा सकते हो. तो बस थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर करना है. यू हैव टू जस्ट चेंज योर वर्ड्स here and there, a bit of words, and you'll see कि लोग जो बहुत अड़ियल लोग भी होते हैं ना, एडमेंट लोग, इवन वो लोग भी आपका काम कर देंगे. So just if in English when we ask for something or we want someone to do something, especially किसी से कुछ चाहिए या किसी से कुछ काम कराना है, इसमें सेल्फिश होने नहीं कहते हैं. ये आप थोड़े दिन में देखेंगे अगर आप इस तरीके से बात करने लगेंगे तो ये आपकी आदत हो जाएगी, ये आपकी डिफॉल्ट लैंग्वेज हो जाएगी, राइट? सो आप कुछ वर्ड्स होते हैं कुड, माइट, वुड, शुड, कैन, मे, ये सब साउंड वो हैं जो पोलाइट बना देते हैं आपके सेंटेंस को. जैसे फर्स्ट वाला कोई पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा? रितिका, रीड द फर्स्ट सेंटेंस. Would you please pass the salt?
ओके अगर अब इसमें से वुड हटा दें और रिक्वेस्ट और सॉफ्टर, इसको सॉफ्टर ना रख के इसको स्ट्रेट अगर बोलना है, डायरेक्ट बोलना है, तो कैसे बोलेंगे? Would you pass the salt? वुड यू भी बहुत सॉफ्टर है, आप सिंपली कह सकते हो गिव मी द सॉल्ट, राइट? Yes, और ma'am. पास द सॉल्ट, जैसे मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ, तुम मुझे इशारा करके बोलो पास द सॉल्ट, गिव मी द सॉल्ट, एक तरीका वो है। वही मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ, कैन ऑलवेज से वुड यू प्लीज पास द सॉल्ट, राइट? सो दैट्स द डिफरेंस। अभी होगा ये जो सेंटेंस आ रहे हैं ये पोलाइट सेंटेंस है, आप इसके थोड़े डायरेक्ट सेंटेंसेस मुझे बताना कैसे बन सकते हैं। ओके नेक्स्ट वन, आरती कैन यू रीड द नेक्स्ट वन? Do you think you could finish the assignment today? Yes, ये बहुत पोलाइट है। डू यू थिंक, तुम क्या ऐसा सोचते हो कि आज तुम असाइनमेंट कंप्लीट कर पाओगे? अगर इसे ही डायरेक्टली बोलना हो तो बिना पोलाइटनेस के कैसे बोलेंगे? You finish the assignment today? You can finish the assignment, can लगाना पड़ेगा, you can finish the assignment today. That's very rude किसी को कहना है you can finish the assignment today or you finish the assignment today. So that's more of a command. और आप उसको रिक्वेस्ट करके बोलेंगे do you think you can finish the assignment today? So it becomes more polite and the person is more likely to finish the assignment, right? Third wala kaun who is in the class? Let me see who all are there in the class, participants mein. Okay, next Neha, you can pick up the next one. Would you mind handing me that book? इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? You can mind handing me that book? नहीं, डायरेक्ट hand me that book, simply hand me that book, कि मुझे वो किताब दे दो, और give me that book, right? So it is more of a command, है ना? अगर आप बोलो hand me the book और give me the book, hand मतलब देना, hand me का मतलब होता है देना, exactly वही जो give me the book या give me that book, उससे ही आप थोड़ा सा रिक्वेस्टिंग, क्योंकि आपको बुक चाहिए उस व्यक्ति से, तो आप उसको थोड़ा सा रिक्वेस्टिंग टोन में कह सकते हैं, would you mind handing me that book or would you mind giving me that book, right? So that's the only difference. ना तो एक्शन चेंज हो रहा है, ना कोई कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है, कुछ भी नहीं चेंज हो रहा, आपने सिर्फ वर्ड्स चेंज किए हैं, तो आप ज्यादा पोलाइट लग रहे हैं, एंड द प्रोबेबिलिटी कि अगला व्यक्ति आपका वो काम कर देगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, राइट? तो लोग आपका काम कर देंगे, लोग का, आप आजमा के देख लेना इस चीज को, यू कैन ट्राई इट एनी टाइम। दिन भर में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस आते हैं, जरा सा लैंग्वेज को पोलाइट करते ही आपका काम हो जाता है। छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, मम्मी पापा, बड़े ब्रदर, इनके साथ आप मोस्ट ऑफ द टाइम यही टोन यूज करते हैं, थोड़े पोलाइट हो जाते हैं। जैसे आप लोग हिंदी में कहते हैं ना मस्का लगाते हैं, इट्स नॉट एग्जैक्टली अ पॉइंट आउट कि मस्का लगा रहे हैं, बट इट इज जस्ट बीइंग पोलाइट। सो द थिंग इज, इफ यू प्रैक्टिस पोलाइटनेस, देन एट वन पॉइंट आपकी लैंग्वेज ही उतनी पोलाइट हो जाती है, राइट? जैसे मैं आप लोगों से जब बात करती हूँ, यू पीपल आर सो मच यंग टू मी, आप लोग मेरे बच्चे की उम्र के हैं सब। आई कैन इजीली से तू एंड तुम, और उस तरीके से डायरेक्टली बात करती है कि आरती तुम क्यों नहीं आई थी, और रितिका तुम क्यों नहीं आई थी। नॉर्मली आई प्रेफर टू आस्क आरती आप क्यों नहीं आए थे क्लास में, रितिका आप क्यों नहीं आए थे क्लास में। नथिंग इज चेंजिंग, इट्स जस्ट दैट मैं थोड़ा सा पोलाइटली आपसे बात करूंगी तो आप प्रोबेबली मेरे को जवाब देंगे। दूसरा, मेरी एक इमेज जो आपके मन में क्रिएट हो रही है वो एक बहुत पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो रही है। सो इसमें आप ही का फायदा है। इट इज ऑलवेज इन योर बेनिफिट इफ यू स्पीक पोलाइटली, राइट? नेक्स्ट इज whom we have just 1 2 3 4 5 people in the class. I am not liking this scene. Anyways, next is Kiran. Next sentence पढ़िए। I would appreciate it if you could turn the music down. Yes, I would appreciate. Word is appreciate. Appreciate नहीं, English है इसलिए थोड़ी सी अलग pronunciations हो जाते हैं। Word is appreciate. Appreciate means मुझे अच्छा लगेगा। Appreciate करना means किसी चीज की तारीफ करना। I would appreciate it if you could turn the music down. मान लीजिए कोई बहुत तेज म्यूजिक बजा रहा है और आप चाहते हैं कि वो म्यूजिक की वॉल्यूम कम कर दे। टर्न द म्यूजिक डाउन का मतलब होता है म्यूजिक की वॉल्यूम थोड़ी कम कर देना। सो इफ यू वांट कि सामने, एक तरीका तो ये होता है कि टर्न द म्यूजिक डाउन,
Okay, you are bothering me, turn the music down. That is a kind of a command. ये बहुत rude लगता है. एक थोड़ा सा polite होंगे तो आप कहेंगे please can you turn the music down. इससे और ज्यादा polite होंगे तो आप ये कह सकते हैं I would appreciate it if you could turn the music down. मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम म्यूजिक थोड़ा धीमे कर दोगे. राइट, मैं appreciate करना means मुझे अच्छा लगना है, अच्छा लगने को appreciate करना कहते हैं. So you just can use the same thing in any of the circumstances. आप देखेंगे ये अगला व्यक्ति definitely म्यूजिक का वॉल्यूम कम कर देगा क्योंकि आप इतनी पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं. प्लीज से भी ऊपर की रिक्वेस्ट है, राइट? ओके, नेक्स्ट नेहा, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? Neha, pick up the next one. May I ask question? Yes, may I ask you a question? ये बहुत पोलाइट होता है, इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा? Can I ask you a question? Okay. अब होता क्या है, कैन और मे का जो फर्क होता है, आप जब क्लास में जाते हैं या क्लास से आपको एक्सक्यूज करना है, टीचर से कोई परमिशन लेनी है, तो काफी बच्चे कहते हैं मैम कैन आई गो होम. देखो, कैन का मतलब होता है आपकी एबिलिटी. यू कैन, तुम जा सकते हो घर, पर जैसे ही आप ये पूछेंगे मैम मे आई गो होम, इसका मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो. कैन में रिक्वेस्ट नहीं होती है, राइट? कैन में रिक्वेस्ट का लेवल कम होता है. कैन आई कम टू योर प्लेस is less of a request, whereas when I say may I come to your place is more of a request. Can में आप अपनी तरफ से सोचते हैं, may आप सामने वाले की तरफ से सोच रहे होते हैं, तो रिक्वेस्ट. अगर आप यहाँ देखिए would, could, may, ये सारे वर्ड्स को यूज किया है to make the sentence more polite, right? So may I ask you a question की जगह अगर आप इसको डायरेक्ट कर देंगे तो होगा can I ask you a question. ओके, आप परमिशन नहीं मांगते कैन आई में आप परमिशन मांगते हैं. आप उससे कह रहे हैं कि क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ, राइट? सो मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन. सो देयर इज अ लेवल ऑफ पोलाइटनेस इज मोर इन मे देन इन कैन. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस आरती. Yes, ma'am. Would you please tell me where the bathroom is located? ओके, आप इसको जब डायरेक्टली बोलेंगे ये बहुत ही पोलाइट है. वुड भी आ रहा है, प्लीज भी आ रहा है, आप किसी से बाथरूम के लोकेशन पूछ रहे हैं अगर. बट अगर इसको आपको डायरेक्टली बोलना है तो नॉर्मली लोग कैसे बोलते हैं? Tell me where the bathroom is located. Yes, people say directly, tell me where the bathroom is located, right? So लोग बताने को बता ही देंगे, बट आई थिंक आपकी जो इमेज है वो पोलाइट और इस इन वर्ड्स को यूज करने में बनेगी, राइट? लास्ट वन, रितिका. Can you please help me with this bag? ओके, इसको अगर आपको स्ट्रेट डायरेक्ट में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? You help me with this bag. Yes, you help me with these bags. Normally पता है क्या होता है, जब बड़े लोग छोटे लोगों से बात करते हैं तो वो उसे अपना राइट समझ लेते हैं कि वो छोटों को कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी काम करने को कह सकते हैं, कैसे भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं. बट यहीं पे पोलाइटनेस और आपके जिन्हें कहते हैं ना कि आपका वैल्यू सिस्टम, आपके मैनर्स, ये सब सामने नजर आते हैं कि आप लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हैं. सो कैन यू प्लीज हेल्प मी विद दीज बैग्स. एक आप अगर मान लो अपने छोटे भाई को बोलोगे या अपने से छोटे किसी को बोलोगे हेल्प मी विद दीज बैग्स, तो कर देगा शायद वो गुस्सा करके कि मुझे ही क्यों कहते हो, हर समय कर देगा. बट यू कैन यू प्लीज हेल्प मी विद दीज बैग्स, आई एम श्योर वो विलिंगली करेगा. अगला व्यक्ति की विलिंगनेस बढ़ जाती है. सो दैट्स द ओनली डिफरेंस, राइट? चलिए, लेट्स मूव ऑन फर्दर टू द नेक्स्ट स्लाइड. Now, another way to be more polite is using negative questions to give advice or make recommendations. जब आपको किसी को कोई एडवाइस देनी हो या कुछ रेकमेंड करना हो, कुछ सुझाना हो, कोई राय देनी हो, तब आप कुछ चीजों के लिए नेगेटिव क्वेश्चंस को यूज कर सकते हैं which are considered very polite. Okay, जैसे हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल कौन पढ़ेगा? इशिता, रीड द फर्स्ट एग्जाम्पल. Do not say you need to fix the spelling in this document. Do Okay. say do not you think this document. Do not बेटा don't you बोलो उसको, don't लिखा है. Don't you think this document would be more professional if all of the spelling was correct?
राइट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि सेकंड वाला सेंटेंस क्यों ज्यादा पोलाइट लग रहा है. फर्स्ट वाले में आप ऑलमोस्ट काइंड ऑफ एडवाइस जो दे रहे हैं ना, बहुत चाहते हैं कि आप वो अगला व्यक्ति आपके एडवाइस माने, आपका रिकमेंडेशन माने. तो आप कह रहे हैं यू नीड टू फिक्स द स्पेलिंग इन दिस डॉक्यूमेंट. आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि आपको इस डॉक्यूमेंट की सारी स्पेलिंग्स फिक्स करनी, मतलब करेक्ट करनी है, राइट. वेयर एज अगर अब इसमें होगा क्या, सामने वाला उसको एज अ कमांड या ऑर्डर की तरह ले रहा है, ठीक है. लेकिन आप चाहते तो हैं कि वो व्यक्ति स्पेलिंग्स फिक्स करे उसकी, या उसके स्पेलिंग्स को करेक्ट करे. तो बजाय उसको कमांड देने के लिए उसी से पूछो, आप उसको नेगेटिव क्वेश्चन बना के उसको रेकमेंड अगर करें, डोंट यू थिंक दैट दिस डॉक्यूमेंट वुड लुक more professional, would be more professional if all the spellings were correct, right? तो आप उसी से कहो कि आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर इसकी सारी स्पेलिंग्स ठीक होती तो डॉक्यूमेंट ज्यादा अच्छा लगता. तो अगला व्यक्ति फिर सोचता है हाँ बात तो सही है, अगर स्पेलिंग्स मिस्टेक्स नहीं होती तो ज्यादा प्रोफेशनल लगता है डॉक्यूमेंट. सो अगला व्यक्ति अपने आप इनिशिएटिव लेके वो करेक्शन कर देगा, या वो काम कर देगा, या उस रिकमेंडेशन को मान लेगा, या उस एडवाइस को मान लेगा जो आप देना चाह रहे हैं. So using a negative thing, जैसे if suppose I want you people to practice more of English, I could say it in a one way. मैं आपको recommendation और advice दे सकती हूँ कि okay, you should speak more often in English. Whereas मैं इसी को negative sentence बना के आपको recommend कर सकती हूँ. Don't you think if you'll practice more spoken English, you'll get better in your English? Don't you think so? क्या आप ऐसा नहीं सोचते हैं? तो basically the ball is now in your court to think about it, to consider that recommendation or not. मैं advice कर रही हूँ, लेकिन आप उस advice को लेना, एक तो मैं advice जब दे रही हूँ तो वो आपकी choice हो या ना हो, लेकिन जहां पे कहती हूँ कि आपको नहीं लगता कि आपको ऐसा करना चाहिए, वहां पे वो एडवाइस अब आपकी चॉइस बन जाती है. अब आप उस एडवाइस पे सोचना चाहते हैं, उस एडवाइस को फॉलो करना चाहते हैं, ये फर्क आ जाता है. दैट इज द ओनली डिफरेंस दैट कम्स. दे तो दोनों में ही आप एडवाइस रहेंगे, पर सेकंड वाले में ना जिस व्यक्ति को आप कह रहे हैं उसके कोर्ट में बॉल को डाल दिया, अब उसको डिसाइड करना होता है. एक्चुअली उसकी चॉइस पे आ जाता है वो, कि वो उसको हाँ ये बात तो सही कह रही है कि अगर मैं इसमें स्पेलिंग्स चेंज कर दूं तो डॉक्यूमेंट बेटर हो जाएगा. So that's the only difference. So ये negative question होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, यूज करते हैं for advice. Next वाला कौन पढ़ेगा? Who is in the class? Let's see who is there in the class. Aarti. Yes, ma'am. Don't say you should spend more time practicing your English. Do say shouldn't you spend more time practicing your English? अब इसे समझाओ आरती, ये क्या कहना चाह रहे हैं दोनों सेंटेंस में? इंग्लिश ज्यादा टाइम देना है. हाँ, पहले वाले में क्या है? पहले वाले में सीधा कहा जा रहा है, तुम्हें एडवाइस दी जा रही है, यू शुड स्पेंड मोर टाइम प्रैक्टिसिंग योर इंग्लिश. ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ या रिकमेंडेशन दे रही हूँ. सेकेंड वाले में मैं एग्जैक्टली वही चीज कह रही हूँ, but I'm being more polite, saying, don't you think, shouldn't you spend more time practicing your English? There's a difference. तब आपको लगेगा हाँ ये बात तो सही कह रही है. आपको ना ऑर्डर जैसे नहीं फील होगा, कमांड जैसे नहीं फील होगा, आपको लगेगा कि ये बात सही कह रही है. Let me think about it. That shouldn't you spend more time practicing your English? Since your English is not very good, don't you think you should spend more time practicing your English? So the only difference is in the tone and in the way the words are placed. They become more polite. Let's pick up the third one. Ritika, third one, please. This would be better if you typed it. Would not this look better if it was typed? Yes. आपको डिफरेंस समझ आ रहा है? एक आपसे कोई डायरेक्टली कहे दिस वुड लुक बेटर इफ यू टाइप्ड इट, अगर तुमने ये टाइप किया होता तो अच्छा लगता, राइट. दूसरा वाला ये आप उस व्यक्ति को कह रहे हैं तुम्हें नहीं लगता कि ये टाइप होता तो ज्यादा अच्छा लगता? वुडंट दिस लुक बेटर? ये ज्यादा अच्छा, थोड़ा सा इनडायरेक्ट टाइप आपकी स्पीच हो जाती है. आपने एक नेगेटिव क्वेश्चन के साथ वुडंट दिस लुक बेटर, मतलब अगले व्यक्ति को के सामने क्वेश्चन रख दिया है ताकि उस क्वेश्चन के बारे में सोचे.
That's the only difference. Now, are you understanding this whole thing कि आप उसको negatively कैसे use करके advise कर सकते हो? मान लो मैं एक तुम्हें situation देती हूँ, तुम्हारा छोटा ब्रदर है, उसके एग्जाम्स आने वाले हैं, लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर रहा है. अब तुमको उसको एडवाइस करना है कि उसको पढ़ाई करनी है, दैट he has to study. Now if let's say let's take an example, तुम उसको अपने छोटे ब्रदर को बोलते हो कि you should study now, okay, you should study more, एग्जाम्स आ रहे हैं ना इसलिए you should study more. इसको थोड़ा सा नेगेटिव क्वेश्चन के साथ कैसे बोल सकते हो अपने ब्रदर को आप? कौन जवाब देगा? रितिका, आरती, नेहा, किरण, इशिता, कौन जवाब देगा? How can you say the same thing to your brother कि वो उस एडवाइस को मान ले आपकी? Can you please tell me? रितिका, आप अपने ब्रदर को कह रहे हैं you should study more. Your exams are coming. You should study more. कैसे बोलेंगे? Don't you think you should study more? Don't you think your exams are coming soon? You should study more. क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? क्या तुम ऐसा नहीं सोचते हो कि तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं इसलिए तुम्हें और पढ़ना चाहिए? राइट? तो वो बच्चे पे ही छोड़ दिया अपन ने. नाउ द उस बच्चे को कमांड जैसा नहीं लग रहा, ऑर्डर नहीं लगेगा. सो इस चीज को ट्राई करके देखना. जब कभी आपको किसी को कमांड, एडवाइस या रिकमेंडेशन देनी है, इसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज को ट्विस्ट करना. थोड़ा हो सकता है शुरू में गड़बड़ करोगे, बट देन विद प्रैक्टिस बार बार कोशिश करेंगे तो हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट. अब कई बार ऐसा होता है, लॉट ऑफ टाइम इट हैपेंस, जब हमें किसी की बात से एग्रीमेंट नहीं होता है, हम उस व्यक्ति की बात से एग्री नहीं करते हैं, तो हमको उसको पोलाइटली मना करना है या पोलाइटली ये शो करना है कि आई डोंट एग्री विद यू. राइट? किसी की बात से, किसी की आदत से, किसी के काम से, किसी के में भी किसी भी चीज से आप एग्री नहीं कर रहे, मतलब आप अग्री का वर्ड का मतलब आई एम श्योर तुम सब समझते हो कि मैं तुम्हारी बात से अग्री नहीं करता, मीन्स मैं तुम्हारी सहमत, जिसे हिंदी में कहते हैं. जब आप किसी से सहमत नहीं है तो आप कैसे अपने डिसएग्रीमेंट को पोलाइटली बताएंगे उस व्यक्ति को? ठीक है, एक तो सीधा सीधा तरीका होता है जिससे आई डोंट लाइक योर वर्ड्स, आई डोंट लाइक व्हाट यू आर सेइंग, आई डोंट लाइक व्हाट यू आर डूइंग, आई डिसएग्री विद यू. ये बहुत सी स्ट्रेट तरीके होते हैं नॉर्मली जो लोग यूज करते हैं. पीपल स्ट्रेट से यू ऑन योर फेस, आई डोंट एग्री विद यू. नॉर्मली लोग बोलते हैं ना, I don't agree with you. I don't like what you are saying. That's pretty rude to say. Even if you are disagreeing somebody, then you can politely say that in English. And how do you say that? उसमें आप थोड़ा रिस्पेक्ट शो करके करेंगे. जैसे मान लीजिए आपके मदर ने आपको कुछ कहा, ठीक है, और आपको उनकी बात पसंद नहीं आई, किसी में भी कोई रिलेटिव्स के बारे में बात हो रही है और आपको पसंद नहीं आई, तो एक तरीका तो आप, मैं इसको हिंदी में भी आपको बता रही हूँ, आप सीधे से कह देते हैं, माँ जो आप तुम कह रही हो मेरे को नहीं पसंद, तुम ये सब बातें करती हो, मुझे नहीं अच्छा लगता. ठीक है. दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, आप अपनी माँ से बोलो कि माँ तुम जो कह रही हो वो ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा अलग ढंग से सोच के देखो. जो तुम कह रही हो वो ठीक है, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन ये ऐसा नहीं है, उनका कहने का मतलब ऐसा नहीं था. सो इट्स जस्ट डिसएग्रीइंग. यहाँ भी आप अपनी माँ से असहमत या डिसएग्री हो रहे हैं. सेम चीज है, आप अपनी मम्मी की बात से एग्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपना डिसएग्रीमेंट पोलाइटली शो कर रहे हैं. सो लेट्स सी हाउ वी डू दैट इन इंग्लिश. फर्स्ट सेंटेंसेस यू कैन स्टार्ट बाय सेइंग आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, हाउएवर. मैं समझ रहा हूं जो तुम कहना चाह रहे हो, लेकिन हाउएवर मींस लेकिन. राइट? कैन वी डू लाइक दिस? कर सकते हैं ऐसे? यस मैम. राइट? जैसे अगर मान लो तुम्हारे दोस्त, किसी दोस्त के साथ डिसएग्रीमेंट हो रहा है, तुम्हारा दोस्त कोई एक बात पे या कहीं किसी के साथ डिबेट हो रहा है, तुम्हारा बहस हो रही है, आर्ग्यूमेंट हो रही है, तो आप हमेशा ये कह सकते हो कि आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, हाउएवर दिस इज वेरी ऑफन. मैंने शायद आप लोगों को पहले भी ये बताया था, डिसएग्रीमेंट्स आर अ रेगुलर पार्ट ऑफ लाइफ. हमेशा हर व्यक्ति आपके साथ अग्री करे
या जो आपको पसंद हो वैसा बोले, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। और ज्यादातर समय डिसएग्रीमेंट्स ही होते हैं लोगों में। आप एक तरीके से सोच रहे हैं, दूसरे लोग दूसरे तरीके से सोच रहे हैं। तो डिसएग्रीमेंट्स इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। कभी आपका किसी से डिसएग्रीमेंट होगा, कभी कोई आपसे डिसएग्री करेगा, कभी आप किसी से डिसएग्री करेंगे, राइट? सो व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश, दीज आर द वर्ड्स. Like whenever students come to me and I ask them, why don't you attend the classes, or what is happening, you are not regular in your classes, you are not submitting your assignment, तो सारे बच्चे ऐसे excuse देते हैं, मैम टाइम नहीं मिलता, मैम we are busy in college, we don't get the phone. So I don't agree with what they are saying. I can always tell them that I don't like what you're saying, I disagree with you, you're talking all nonsense, you are making excuses. एक तरीका तो ये भी है. दूसरा तरीका मैं ये भी बोल सकती हूँ, ओके आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बट इट इज अ मैटर ऑफ जस्ट 1 hour in a week. You can always manage that 1 hour in a week to come to the class. I understand कि तुम्हारे पास बहुत पढ़ाई है, बहुत काम है, but if you try to schedule your work, if you try to manage, आप 1 घंटा एक वीक में मेरी क्लास में आ सकते हैं, right? So this is just the same thing. मैं ये भी कह सकती थी कि मुझे तुम्हारी कोई एक्सक्यूज नहीं सुननी है, तुम मेरी क्लास में नहीं आते हो, मुझे पसंद नहीं है. मैं ये भी कह सकती हूँ, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, दैट यू हैव अ प्रॉब्लम विद द फोन और विद द क्लास टाइम टेबल एंड व्हाट नॉट, राइट? सो दीज आर द वेरियस वेज. नेक्स्ट इज आई सी व्हाट यू मीन, बट दैट मीन्स मैं समझ रहा हूँ या मैं देख रही हूँ तुम जो कहना चाह रहे हो, या जो तुम्हारी बात का मतलब है, व्हाट यू मीन, बट मैं एग्री नहीं करती इस बात से, राइट? आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, आई रिस्पेक्ट व्हाट यू आर सेइंग. मैं बिल्कुल समझ रही हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, बट दिस इज नॉट हाउ द थिंग्स आर डन. ठीक है, तुम्हारी ओपिनियन सही है, बट मेरी ओपिनियन ये है इस बारे में. हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सबके एक दूसरे से होते हैं. मुझे पसंद, मैं कुछ एक चीज के बारे में एक ओपिनियन रखती हूँ, तुम कुछ और ओपिनियन रख सकती हो. सो डिसएग्रीमेंट के लिए आप always respect the opinion of other person. तभी अगला व्यक्ति आपकी ओपिनियन, आपकी राय को रिस्पेक्ट देगा, जब आप उसकी सोच को, उसकी राय को रिस्पेक्ट देंगे, उसके सोचने को रिस्पेक्ट देंगे, उसकी ओपिनियन को रिस्पेक्ट देंगे, राइट? I see your point, but I disagree because मेरे को तुम्हारा पॉइंट नजर आ रहा है जो तुम बात कह रहे हो, लेकिन मैं इसलिए तुमसे एग्री नहीं करती क्योंकि तुमने इस बात को पूरी तरह समझा नहीं. आप रीजन देके डिसएग्री कर सकते हैं, राइट? यू गिव द रीजन एंड देन यू डिसएग्री विद दैट पर्सन. यू माइट बी राइट, बट यू कैन आल्सो से लाइक दिस. अगर मान लीजिए तुम्हारा दोस्त तुमसे कुछ कह रहा है और तुमको उसकी बात बिल्कुल नहीं सही लग रही है या एग्री नहीं कर रहे हो, तो तुम बड़ी पोलाइटली कह सकते हो, यू माइट बी राइट, तुम सही हो सकते हो, बट दिस इज हाउ आई फील अबाउट इट. Right? You might be right, but I believe it is this way. So these are the ways in which you can disagree politely. समझ आया आप लोगों को? Yes, ma'am. सिंपल है. आप देखिए कि वेरी सिंपल इंग्लिश है. इन सब की मैं आपको स्लाइड शेयर कर लूंगी आप लोगों के साथ, बट इनको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा. बिना प्रैक्टिस ना आपको जिस समय डिसएग्री करना पड़ेगा ना, उस समय याद करोगे, अरे सोनाली मैम ने क्या कहा था, पोलाइटली कैसे डिसएग्री करते हैं, तब नहीं याद आएगा. रोजमर्रा में व्हाट यू कैन डू इज यू पिक 1 सेंटेंस, है ना, और जब कभी डिसएग्रीमेंट की बात आ रही है कुछ दिनों तक सिर्फ उस एक सेंटेंस को यूज करो डिसएग्रीमेंट शो करने के लिए. ठीक है? डोंट ट्राई टू सी कि अच्छा मैं ये वाला बोलूं या वो बोलूं. यू विल नॉट बी एबल टू रिमेम्बर इट, फर्स्ट थिंग. दूसरा, समटाइम्स इन कॉन्टेक्स्ट वो बिल्कुल सही नहीं बैठेगा. सो कोई एक सेंटेंस को लेके कि ओके आई सी व्हाट यू मीन, आई अंडरस्टैंड. हम लोग कई बार व्हाट्सएप में भी लिख देते हैं ना, आई अंडरस्टैंड, नो इश्यूज, आई अंडरस्टैंड यू. सो दैट्स पोलाइटली डिसएग्रीइंग विद समवन एल्स, राइट? सो इन्हें तुम्हें याद रखना पड़ेगा. इंग्लिश में बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ती है, वरना ऑफेंड नहीं आएंगी. द मोर यू प्रैक्टिस, मोर आपकी मेमोरी में रहेंगे और आप तुरंत आप रिकॉल कर पाओगे जब आपको बोलना होगा. ठीक है, चलिए. अब हाउ डू यू टर्न डाउन एन इन्विटेशन इन इंग्लिश? आपको इतने इन्विटेशंस मिलते होंगे, इन द सेंस इन्विटेशन के मतलब किसी ने आपको खाने पे बुलाया, किसी ने पार्टी पे बुलाया, किसी ने कहा कि चलो साथ में पिक्चर देखते हैं, किसी ने कहा कि मैं कैंटीन तक जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो. ऑल दोस आर काइंड ऑफ इन्विटेशंस ओनली, and it is not easy to say no to people.
and most of the people have a problem in saying no. Especially youngsters को बहुत दिक्कत होती है, उन्हें लगता है यार अब वो कह रही है मेरी दोस्त तो मुझे जाना पड़ेगा, पूरी क्लास जा रही है, मैं नो कैसे बोलूं, राइट? और जबकि आप जानते हैं कि आप जा नहीं सकते, आपका कोई और इम्पोर्टेंट काम है, कुछ आपको जरूरी असाइनमेंट करना है, आपको घर टाइम पे पहुंचना है, आपका कुछ और इम्पोर्टेंट आपने पहले से काम सोच रखा है वो करना है. अब हाउ डू यू से नो टू पीपल? इट्स नॉट इजी टू नो, स्पेशली अगर आप अपने दोस्तों को या फैमिली में किसी को नो बोल देते हैं तो लोग हर्ट हो जाते हैं. लोग सोचते हैं कि क्या ईगो है यार, इतना ईगो एटीट्यूड दिखाने की क्या जरूरत है, इनवाइट ही तो कर रहे थे, आ जाती, उसमें क्या था, आ नहीं सकती थी क्या, 1 घंटे के लिए आ सकती थी. सो दैट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन. लेकिन देयर आर सम पोलाइट वेज टू से नो. जैसे कई बार हमें किसी शादी में नहीं जाना होता ना यंग बच्चों को, तो घर में वो ऐसे ही बोल देते हैं मम्मी को, तो मम्मी मुझे नहीं जाना, तुम चली जाओ, मेरे को नहीं जाना उनके यहाँ शादी में या पार्टी में या फंक्शन में, जो भी फंक्शन हो रहा है मुझे नहीं जाना है ना. कर देते हैं मना, करते हैं आप लोग, करते थे मना, है ना, कर देते हैं ना. मम्मी को तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब वही आंटी चाची नानी मामी मौसी जो भी आपको बोलती है कि ओके रितिका बेटा हमारे यहाँ फंक्शन है तुमको आना है, तो तुम फिर पोलाइटली अब उनको कैसे मना करो, उनके सामने तो एक पर्टिकुलर इमेज है, कैसे मना करते हो फिर, कैसे, हाउ डू यू रिफ्यूज दैट इन्विटेशन, क्या कहते हो? कुछ उन्हें रीजन बता देते हैं कि किस वजह से हम नहीं आना चाहते. Yes. और बहुत पोलाइटली कहते हैं कि मामी जी मैं आना तो बहुत चाहती थी बट मेरे ना असाइनमेंट्स देने हैं, मेरा एंड टर्म एग्जाम आ रहा है ना, या मेरा कोई क्लास में कोई फंक्शन है या कॉलेज में कोई फंक्शन है. यही ना, यही बोलोगे ना कि मैं आना तो चाहती थी, मेरे को भी बहुत मन था आने का, लेकिन मैं आ नहीं सकती. दिस इज हाउ यू टर्न डाउन एन इन्विटेशन, right? Yes, ma'am. Normally, so same way you can use it in English also. When people call you for something, when they invite you for something, you would say, oh, I would love to join you, but I'm really sorry, I have an assignment that I have to finish tonight, I have a submission, right, I have an exam tomorrow, जो भी आप reason. तो पहले आप बोलो I would love to join you, यार बहुत मन था आने का मुझे, I would have really liked it, or I would love to join but, इसके बाद आपका जो भी रीजन है आप दे दीजिए. डायरेक्टली ब्लंटली फेस पे नहीं मैं नहीं आ सकती, मेरा असाइनमेंट है, ये कहने के बजाय आप ये कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ सेइंग डायरेक्टली नो आई कांट कम, आई हैव एन असाइनमेंट, यू कैन ऑलवेज टर्न डाउन एन इनविटेशन बाय being more polite and saying ki, oh I would love to have joined you bus I would love to join you but I really have to finish my assignment today. Same way, thanks for asking me, but I'm afraid I can't this time. Thank you तुमने मुझे पूछा but I'm really afraid I can't this time, maybe next time. Okay, ऐसे बोलते हैं ना, देखो unfortunately I can't go, maybe next time पक्का आऊंगी, इस बार I'm really sorry, है ना. So unfortunately I can't go, and unfortunately I can't because कोई भी रीजन, जैसे किसी ने पार्टी में बुलाया, you can always, if you can't go and you want to say no, अब डिपेंड करता है आपको नो कहने का मन होना चाहिए, राइट. यू कैन से oh that sounds great but I have to go to my brother's house this weekend. Oh this sounds fun, right. जैसे अगर फ्रेंड्स ने कोई एक पिकनिक पार्टी या मूवी पार्टी है या एक इवनिंग चाय पार्टी का प्लान किया, oh this sounds fun, oh but I have to go with my mother. You can always turn down. इसमें हो सकता है कभी कभी रियली जेन्युइनली आपको जाना हो, कभी कभी आप एक फेक एक्सक्यूज भी बना रहे हो सकते हैं, बट एक्सक्यूज भी बना रहे हैं तो उसको थोड़ा सा पोलाइटली आप कर सकते हैं, ठीक. Okay, thank you so much for asking me again the same thing. Thank you for asking me, but maybe next time or let's plan other weekend. जैसे इस आज ही संडे मॉर्निंग मेरा एक वॉक का इनविटेशन था, अर्ली मॉर्निंग वॉक का. मुझे अच्छा लगता है हमेशा मॉर्निंग वॉक्स पे जाना, लेकिन आज मेरा मन नहीं था, आज मैं सोना चाहती थी सुबह. So I just said, oh yeah, I would have loved to join you, but I have some other works to do in the morning. So I just said that. So this is how you decline an invitation rather than saying, no, I won't come. I could have told my friends, no, I won't come, I want to sleep. I just said, oh, I would have loved to join you, but I have some other works to do. Right? So समझ गए किस तरीके से इनविटेशन को टर्न डाउन करेंगे आप नो में, ठीक है. ओके, जब आप कोई चीज को समझ नहीं पाते हैं और आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति उस इंफॉर्मेशन को रिपीट करे, अक्सर पार्डन कैन यू प्लीज टेल मी, इस तरीके से बोलते हो ना,
जब आपको कुछ एक बार में समझ नहीं आता, नॉर्मली बच्चे ऐसे पूछते हैं कि मैम कैन यू से इट अगेन टाइप्स ना, उसके लिए भी ये देखो ये सारे फ्रेजेस हैं, आपको अपनी स्क्रीन पे दिखेंगे। एक्सक्यूज मी का मतलब होता है कि एक बार आप फिर से जो भी आपने कहा है एक बार फिर से कहिए। पार्डन मी ऑल्सो मीन्स द सेम, राइट। जब आपको किसी की बात नहीं समझ आती है या आप चाहते हैं कि उस बात को रिपीट करें, सो बजाय रूड होने के यू कैन ऑलवेज से एक्सक्यूज मी, पार्डन मी, कैन यू प्लीज रिपीट दैट, आई एम सॉरी आई डिडंट क्वाइट कैच दैट, मुझे समझ नहीं आया, could you say that again, would you mind repeating your words what you said, would you mind? So this is being polite. I'm sorry I didn't understand that, I'm sorry I wasn't listening, can you please repeat that? अभी जैसे परसों ही एक मीटिंग में मैं बैठी थी, और परसों नहीं कल ही एक क्लास में ना था, मीटिंग में एक क्लास में मैं बैठी थी, मैं अटेंड कर रही थी क्लास एंड द टीचर वाज टेकिंग द क्लास, और क्लास के बीच में मेरा ऑफिस का कुछ काम भी चल रहा था, तो एकदम से उन टीचर ने मुझसे कुछ पूछा, सो आई सेड तो मैंने उन मैम को फिर बोला, मैंने कहा मैम आई एम सॉरी आई वाजंट लिसनिंग, आई वाज वर्किंग ऑन समथिंग एल्स, कैन यू प्लीज रिपीट दैट? फिर then she repeated and then I answered the question, फिर उन्होंने रिपीट किया और फिर मैंने जवाब दिया, बिकॉज मैं सुन नहीं रही थी, मैं कुछ लिखने में लग गई थी इतनी देर में। सो if that is the situation, then you can always say, I'm sorry, I wasn't listening. Could you please repeat that? And then, excuse me, I did not hear what you said. कई बार भीड़ हो रही होती है, आवाज नहीं सुनाई देती है लोगों की, शोर बहुत हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, then you can say, I didn't hear what you said. Can you repeat it? Excuse me. These are the ways जब आप थोड़े से politely लोगों से कोई भी इंफॉर्मेशन वापस करने के लिए कह सकते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, और इनमें से आप काफी सारी चीजें आई एम श्योर यूज भी करते हैं ना यूज? Yes, ma'am. काफी सारे फ्रेजेस यूज करते हैं, बिकॉज दीज आर वेरी बेसिक एंड सिंपल फ्रेजेस। ओके, नाउ सॉरी। ओके, सॉरी बहुत सिंपल सा, और हमने कल बात भी की थी, इट्स द बेसिक फॉर्म ऑफ बीइंग पोलाइट, सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, प्लीज। बट इसको थोड़ा सा और रिफाइंड इंग्लिश में अगर हम बोले, ठीक है, अगर किसी को किसी की सॉरी को या किसी को अपोलोजाइज, यानी सॉरी, अपोलोजाइज मींस माफी मांगना अगर कर रहे हैं आप, तो देन यू कैन से फर्स्ट इज आई एम सॉरी दैट आई डिडंट इन्फॉर्म यू। चलिए आप लोग एक एक करके पढ़ते जाइए, आई डोंट थिंक सो देयर इज मच टू एक्सप्लेन। जो सेंटेंस नहीं समझ आए आप लोग मुझसे पूछेगा, मैं वो आपको समझाती जाऊंगी। स्टार्ट रीडिंग वन बाय वन। आरती? Yes, ma'am. स्टार्ट फर्स्ट। I'm sorry that I didn't inform you. मैं आरती आपको और सबको बता रही हूँ, द वर्ड इज नॉट डिडंट। डिडंट का बीच सेकंड वाला डी हमेशा साइलेंट होता है, हमेशा याद रखना, डेंट होता है। जो बीच वाला डी है ना, DID, वो डी साइलेंट होता है, सब ध्यान रखना। सो द वर्ड इज आई एम सॉरी दैट आई डिडंट, DINT के जैसे बोलेंगे इसे, दैट आई डिडंट इन्फॉर्म यू। एक बार फिर से बोलो आरती। I'm sorry that I didn't inform you. वेरी सिंपल, आपने अपने दोस्त को इन्फॉर्म नहीं किया, आप को कोई इन्फॉर्मेशन देनी थी, कोई चीज के बारे में बताना था टाइमली, मान लो एक जगह कहीं पहुंचना था क्लास में एक पर्टिकुलर टाइम पे, आपको दोस्त को या अपने फ्रेंड्स को बताना था, एंड यू डिडंट इन्फॉर्म, देन यू कैन से आई एम सॉरी आई डिडंट इन्फॉर्म यू, राइट? नेक्स्ट वन रितिका। I am sorry that I have taken much of your time. Right. किसी का बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं, then you can always say I'm sorry that I've taken much of your time. मिलना 5 मिनट के लिए था और मिल गए आप 25 मिनट्स के लिए, then you can say that by the end of the conversation, I'm sorry that I've taken much of your time. Right? Next, third one, Ishita. I am sorry that I have disturbed you at this odd hour. Yes, like whenever you call somebody at late hours, देर रात किसी को कॉल कर रहे हैं या किसी के घर जा रहे हैं, you can always say I'm sorry that I've disturbed you at this odd hour. Odd means इतने अटपटे से टाइम पे मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, but it was really urgent. अगर कुछ अर्जेंट काम है, you can always say. So you start with the apologizing. आपने अगर कोई गलत टाइम पे किसी को कॉल कर दिया है, किसी के पास चले गए या किसी के घर पहुंच गए बिना बताए, then you can always say that. Next one is, who is going to pick up? Neha. Neha? About going away without informing you. Yes. I'm sorry about going away Yes, without ma'am. informing. Right?
So that's very simple, बिना किसी को बताए, जैसे अगर आप कहीं चले जाते हैं. Next one, who is picking up? Kiran? I am very sorry, it was my fault. Very good. I'm very sorry, it was my fault. अगर आपकी कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है. आपसे गलती हो गई है तो आप कह दीजिए I'm very sorry, it was my fault. ये मेरी गलती थी. Right? You have to just be polite. That is all. अगला व्यक्ति भी आपको माफ कर देगा. ठीक है. दूसरा तरीका अपनी मिस्टेक के बारे में सॉरी मांगने का. रितिका, what is the next one? I apologize for the mistake. Okay. The word is apologize. Apologize. याद रखना. सुन लीजिए. Apologize. क्या है word? Apologize. हाँ, apologize. Apology means sorry and apologize इसका verb होता है. Apologize for the mistake मतलब मैं sorry मांगता हूँ अपनी गलती के लिए. I apologize for being so rude. इतना rude होने के लिए मैं sorry मांगता हूँ. कई बार हम लोग गुस्से में बहुत rude हो जाते हैं लोगों से. So we can always ask for sorry. I apologize for being rude. I'm sorry if I worried you. अगर मैंने तुम्हें परेशान कर दिया, चिंता में डाल दिया, उसके लिए I'm really sorry. I really must apologize for what I have done. जो मैंने करा है उसके लिए मुझे माफी मांगनी ही पड़ेगी. I really must apologize, right? I'm terribly sorry. This is my fault. मान लीजिए कहीं दोस्तों के बीच में कोई बातचीत हो रही है, कोई कहीं जाने का टाइम फिक्स हो रहा है, आपकी वजह से काफी सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, तो यू कैन ऑलवेज से प्लीज फॉरगिव मी फॉर ऑल दिस कंफ्यूजन. आपकी वजह से कोई कंफ्यूजन हो गया है, always say please forgive me for all this confusion, right? So these are the various ways to respond to sorry and apologize. Now let's just read this. I'll just read it क्योंकि इसके बाद हम activities करेंगे. We don't have much time. Don't say I want a hamburger. उसकी जगह आप बहुत politely कह सकते हैं I would like a hamburger या I would like a sandwich. I would like to have a sandwich please. कहीं जाके आप order जब आप करते हैं, किसी से आप रिपोर्ट आपको रिपोर्ट चाहिए, मान लो आपके दोस्त को आपको कोई फाइल या रिपोर्ट भेजनी है, सो डोंट से सेंड मी द रिपोर्ट, से कैन यू प्लीज सेंड मी द रिपोर्ट. ओके. डोंट से गो अवे और लीव मी अलोन. जब आप बहुत गुस्से में कितने भी परेशान हैं, आप तब भी ऐसे नहीं बोलेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले आपके साथ जो व्यक्ति वो चला जाए या आप अकेले रहें, don't say go away and leave me alone. अक्सर लोग गुस्से में कहते हैं. You can always say, could you give me a minute? I want to be alone. Sorry, I'm a bit busy right now. मान लो तुम कुछ काम कर रहे हो, अपना कॉलेज का असाइनमेंट, और कोई आ जाता है, and then you have to tell that person कि वो चला जाए, तो you should not say कि please go away, leave me alone. मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ. You can always say I'm busy right now. Give me a minute. Okay. Don't say you are wrong. Say I think you are mistaken. You might be mistaken. मेरे ख्याल से तुमसे गलती हो गई है. अगर कोई गलत भी है तो भी आप उसको ये नहीं बोलेंगे you are wrong. Don't say that. Say I think you might be mistaken. I'm afraid I disagree. I'm afraid you have made a mistake. Right? Don't say that's a bad idea. किसी का कितना भी बुरा आइडिया क्यों ना, उसके मुंह पे ये मत कहिए it's a bad idea. ठीक है? You can always say, I'm not so sure that's a good idea. Okay? मतलब उसके आइडिया को एकदम पॉइंट ब्लैंक मुंह पे बुरा या गलत कहने के बजाय तुम ये कह सकते हो I'm not sure that's a good idea, or I have a few concerns. Right? These are the ways to be more polite and not hurt and harm the other person. Right? Your work isn't good. किसी का काम अच्छा नहीं है. मान लीजिए ग्रुप में काम कर रहे हैं आप और एक बंदे ने अच्छा काम नहीं करके लाया, so you can always say I'm not satisfied with this work and to be honest I think this needs improvement. I just say like this, to be honest this needs improvement. मतलब तुम्हें अभी और इसमें corrections करने, this is not the best work. Right? I don't like the colors in this design. मान लो तुम्हें कोई डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेके आया, मान लो उसमें वो गिफ्ट का कलर या तुम्हारे लिए कोई ड्रेस लाया है तुम्हारी ब्रदर सिस्टर मदर और तुम्हें बहुत पसंद नहीं आ रहा, you can always say I'm not too fond of this color in the design, or I would prefer a different color. Right? So that's there. कई बार हम लोग बहुत ज्यादा ना उसमें कि लोग क्या सोचेंगे, हम लोग बोल भी नहीं पाते जो हमें पसंद नहीं है
और वो इसलिए भी हो पाता है क्योंकि हमको पोलाइट तरीके नहीं मालूम होते लोगों को अपना डिसएग्रीमेंट शो करने के लिए। अगर पोलाइटली डिसएग्री करेंगे तो किसी को बुरा नहीं लगेगा, राइट। टेल मी व्हेन यू आर अवेलेबल। जैसे मान लीजिए मुझे कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैम आपको कॉल कर ले, कई बार तो बिना उसके ही कॉल कर लेते हैं। सो फॉर मी I always do that. I always ask even my colleagues या मेरे friends को भी मैं मैसेज करके कहती हूँ, do let me know when you are available, call me when you are available, or when is the good time to talk to you. एक बार पोलाइटली पूछ लीजिए, उनको कह दीजिए कि ये नहीं कि tell me की बजाय let me know कर दिया, ठीक है। So these all I'll share, but then you have to remember it. Okay, now let's do this exercises fast. Don't say I want another hamburger. What can you say in place of this? What can you say? बताइए। I want another hamburger की जगह politely क्या बोल सकते हैं? हेलो, सब लोग अपने वीडियोस ऑन करेंगे? लेट मी सी। ओके, आरती ने ऑन कर लिया, बाकी लोग? यस इशिता, नेहा, रितिका, 4-5 ही तो लोग बैठे हैं। किरण कहाँ गई है? यस, आई वॉन्ट अनदर हैमबर्गर, इसको पोलाइटली कैसे बोलेंगे बताइए। अभी मैंने कराया था ये एक्सरसाइज, पिछले वाले में। हैमबर्गर के जगह हम सैंडविच कर देते हैं, हैमबर्गर तो चलिए, पता नहीं क्यों मेरे को ध्यान नहीं रहा है। शुड हैव टाइड विद सैंडविच। आई वांट अनदर सैंडविच, इसको और पोलाइटली कैसे बोल सकते हैं बताओ, कौन बताएगा? I will have a sandwich, please. रिक्वेस्ट ये कमांड है। आई वांट अनदर हैमबर्गर या आई वांट अनदर सैंडविच इज अ कमांड। इसको रिक्वेस्ट में, पोलाइट रिक्वेस्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? I would like to have another sandwich, right? I would like to have another sandwich. May I have another sandwich? It's just a request. Polite हो गई। मुझे दूसरा सैंडविच चाहिए, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं ना, I would like to have, मैं दूसरा सैंडविच लेना चाहूंगी, हिंदी में अगर बोले तो, ठीक है। क्या मैं दूसरा सैंडविच ले सकती हूँ? मैं दूसरा सैंडविच लेना चाहूंगी, बजाय इसके मुझे दूसरा सैंडविच चाहिए। कौन सा बेटर लग रहा है? ऑब्वियसली जो पहले वाले दो पोलाइटली हमने बोले, राइट। ओके, जैसे ही जब आपको किसी से कोई रिपीट करवाना है, आप बजाय उसके व्हाट बोले, उसके बजाय क्या बोलेंगे? अगर किसी ने कुछ बोला और आपको सुनाई नहीं दिया तो आप बोले व्हाट, इसकी बजाय आप क्या बोल सकते हैं? I am sorry, I didn't understand that. Yes, very nice, Ritika. I'm sorry, I didn't understand that. Can you say that again? Can you repeat it? I'm sorry, I didn't hear it. Right? So कई बार होता है, इस चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि वो लंबा सेंटेंस है, लोग बहुत शॉर्टकट के चक्कर में थोड़ा सा डायरेक्ट लैंग्वेज यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने कुछ बोला what, people will say what, बजाय उसके can you repeat that? I'm sorry, I didn't understand. Okay, so these are the polite ways to say you are wrong. इसके लिए क्या polite तरीका हो सकता है? I think very good, Aarti. आगे I think you are wrong, or I think you are mistaken, right? Yes, ma'am. Yes. Next one. Hey, where's the bathroom? इसको politely कैसे पूछेंगे बताओ? Would you please tell me where the bathroom? Yes. Could you please tell me where is the bathroom? Very polite way to ask, right? Could you please tell me? Excuse me. Could you tell me where the bathroom is? आगे excuse me लगा के भी बोल सकते हैं. Okay. If you have to say something, do this today.
इसको पोलाइटली कैसे बोलेंगे? ये तो कमांड है, सीधे सीधे ऑर्डर है, डू दिस टुडे. It would be great if you could do this today, right? It would be great if you could do this today. It would be so nice of you if you could do this today. Thoda sa niceness, politeness, and using just the right words will make all the difference. Next one. Who are you? That's very rude. किसी से पूछना who are you? पोलाइटली कैसे पूछेंगे अगर किसी के बारे में उनका नाम जानना हो, किसी से उसका नाम पूछना हो? May I ask your name? Very nice, very nice. May I ask or may I have your name? Very nice, Ishita. Perfectly all right. Could I ask your name or may I ask your name or may I have your name? That's more polite, right? जैसे हिंदी में कहते हैं ना आपका शुभ नाम बताएंगे, हिंदी में बोलते हैं ना आपका शुभ नाम बताएंगे, ऐसे इंग्लिश में कैन आई बोरो योर पेन. कैन को किस में कन्वर्ट करेंगे कि ज्यादा पोलाइट हो जाए? बताइए. कैन को कुड में कन्वर्ट कर दीजिए. कुड आई बोरो योर पेन, राइट? कुड आई बोरो योर पेन. इज दैट ओके? लास्ट वन. कैन आई से समथिंग? जैसे अगर मान लीजिए कोई मीटिंग चल रही है, आपको बीच में अपना कोई पॉइंट रखना है, तो आप क्या बोलेंगे? बजाय इसके कैन आई से समथिंग साउंड अ लिटिल रूड, अ लिटिल डायरेक्ट. व्हाट कैन यू से? मेरा डेटा खत्म हो गया तो साउंड और स्क्रीन नहीं आ रही. आरती इज सेइंग दैट. ओह आई एम सो सॉरी आरती फॉर दैट, बट इफ यू कैन हियर मी, don't worry, I'll just send all these screens, all these slides to you. Can I say something? के लिए अगर मान लीजिए मीटिंग के बीच में आपको अपनी कोई बात रखनी है, so what, how politely you can say is that, can I say something here please? This is how you can interrupt the meeting और बीच में अपनी बात कह सकते हैं. ठीक है? Let's do it fast. ये कितनी एक्सरसाइज है? 1 2 3 4 में है. ओके, चलिए इसमें से कुछ पार्ट में आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, लेकिन लेट्स स्टार्ट. अभी हमारे पास 5 मिनट्स और है. वी कैन डू इट. ओके, लेट्स फिल अप द. अब आपको किसी ने आपको डायरेक्शंस दिए, यू हैव टू थैंक फॉर द डायरेक्शन. तो मान लीजिए किसी ने आपको आपने किसी को डायरेक्शन दे रही है. मान लीजिए किसी ने आपसे कोई रास्ता पूछा और आपने उनको रास्ता या वो डायरेक्शंस बता दिए, तो उन्होंने आपको कहा थैंक यू फॉर योर डायरेक्शंस, यू हैव बीन एन इमेंस हेल्प. आपने क्या दिया कि ओके यू हैव बीन एन इमेंस हेल्प. अब इसका जवाब पोलाइटली आप कैसे दे सकते हैं? अगर मान लो सामने It is my pleasure. Very nice. ये भी बोल सकते हैं आप. और ये किसने जवाब दिया मुझे अभी? किसने? किरण ने. ओके मुझे एक्चुअली आज रिकॉर्डिंग हो रही है ना, मुझे आप सब नजर नहीं आ रहे हैं स्क्रीन पे. आपको मालूम है रिकॉर्डिंग में सिर्फ मैं नजर आती हूँ, मेरे को और कोई नहीं नजर आता, मेरी स्क्रीन नजर आती है. ओके, दैट्स परफेक्टली ऑलराइट. इट वाज माय प्लेजर. नेक्स्ट, थैंक यू फॉर योर हेल्प, आई रियली अप्रिशिएट इट. अगर कोई आपको ये कहता है, आपने किसी की मदद की है और कोई आपको ये कहता है थैंक्स फॉर योर हेल्प, आई रियली अप्रिशिएट इट, तो इसके जवाब में आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? किसी ने आपको हेल्प के लिए थैंक यू बोला है, तो आप क्या जवाब देंगे उसको पलट के? व्हाट इज इट दैट यू आर गोइंग टू आंसर? बताओ. Yes, welcome. Yes, you are welcome. Not at all. No problems here. Not at all. You are welcome. ठीक है, किसी ने आपको हेल्प के लिए थैंक यू बोला. नॉर्मली होता है ना, आपने किसी की मदद की, उसने आपको थैंक यू बोला, तो आप कहते हैं यू आर वेलकम. नॉर्मली आप यही बोलते हैं ना, यू आर वेलकम, राइट? सो दिस इज व्हाट यू विल से हियर. नेक्स्ट, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, ऑफ कोर्स आई विल बी देयर. अगर आपने किसी को इनवाइट किया है, उस व्यक्ति ने आपको ये जवाब दिया कि वो आपकी पार्टी में आ रहे हैं, तो आप पलट के क्या जवाब देंगे? आप बी है मान लीजिए, ए ने आपको बोला है थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, ऑफ कोर्स आई विल बी देयर.
मान लीजिए आपने मुझे इनवाइट किया एक पार्टी के लिए और मैंने आपको कहा थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, ऑफ कोर्स आई विल बी देयर। फिर आप मुझे क्या बोलेंगे वापस से? सोचो, मैंने आपके साथ हैंडआउट तक शेयर करा हुआ है इसका पूरा। अगर आप फोन में देखें, आपके फोन में पूरा पूरा ये हैंडआउट है, मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही शेयर किया है पूरा विद आंसर्स। और आई थिंक किरण के पास प्रिंट आउट भी होगा, है किरण? Yes, ma'am. है ना? है उसमें ये आंसर? बताओ, चलो प्रिंट आउट से देख के बताओ किरण। The answer would be, I would, if I said thank you for inviting me, of course I'll be there. You will say great, it would be a real pleasure. आप आओगे, it would be a great pleasure, right? Next, if I say thank you for your invitation, I'm afraid I won't be able to make it, I'm out of town that day. अगर आपने मुझे invite किया और मैंने आपको ये कहा thanks for your invitation, I'm afraid I won't be able to make it, I'm out of town that day. आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसका क्या जवाब होगा बताइए? आप क्या बोलेंगे फिर जब मैं आपको ये बोलूंगी कि आई एम अफ्रेड आई वोंट बी एबल टू मेक इट, आई एम आउट ऑफ टाउन दैट डे? यू कैन से हाँ बोलो, we'll really miss you, we'll really miss you, आप यही बोलोगे ना, oh we'll really miss you, है ना? अगर आपकी फ्रेंड आपके इनविटेशन को डिनाई कर दे, आपका इनविटेशन टर्न डाउन कर दे, तो आप यही तो कहेंगे we'll really miss you, oh we'll miss you, right? Next one, thank you for those lovely flowers, they look so beautiful. अगर मान लो आपने मुझे कोई फ्लावर्स दिए हैं और मैंने आपको उसके लिए थैंक यू बोला और मैं आपसे कहती हूँ थैंक यू फॉर दोस लवली फ्लावर्स, दे लुक सो ब्यूटीफुल, आप जवाब में क्या देंगे? I am glad you like them. Yes, I'm glad you like them. और जो भी अगर हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी और व्हाटएवर द डे इज, यू कैन से I'm glad you like them, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें पसंद आए. Did you understand how do you politeness के भी conversations एक के बाद एक आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं? ठीक है, चलिए ये वाली शीट और करते हैं, बाकी का मैं सारा काम आपको होमवर्क के लिए दूंगी, ठीक है? एंड यू हैव अ हैंडआउट ऑफ ऑल दिस विद यू पीपल. आई हैव शेयर्ड द हैंडआउट ऑन व्हाट्सएप, सो प्लीज हैव अ लुक एट द हैंडआउट एज सून एज द क्लास एंड्स. आप हैंडआउट में से सारे देख लेंगे, ठीक है? क्लास खत्म होते ही 2 मिनट लगेंगे आपको हार्डली, क्योंकि हमने मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस क्लास में कर ली, ठीक है? थैंक्स अ लॉट फॉर लेंडिंग मी योर बाइक. मान लीजिए आपने मुझे अपनी बाइक थोड़े दिन यूज करने के लिए दी है या कहीं जाने के लिए दी है. आई कम बैक एंड आई से टू यू थैंक्स अ लॉट फॉर लेंडिंग मी योर बाइक. अपनी बाइक लैंड यानी मतलब काम पे यूज करने के लिए, देने के लिए, थोड़ी देर के लिए आपने मुझे दी है. सो what would you say? Don't mention it. Do ask if you need it again. Yes, don't mention it. Do ask if you need it again. अगर दोबारा जरूरत हो फिर मांग लेना, right? It's as simple as that. Thank you, Kiran, from reading it out. Okay, next one is, sorry. Thanks for chipping in with that delicious looking dessert. अब ये जो है ये थोड़ा सा different type of language है. मान लीजिए कि आपने एक कोई पार्टी रखी है, उस पार्टी में मैं आई हूँ, ठीक नहीं, मैंने एक पार्टी रखी है, उसमें आप आते हैं और मैं आपको कहती हूँ थैंक्स फॉर चिपिंग इन, राइट? थैंक्स फॉर चिपिंग इन विद दैट डिलीशियस लुकिंग डेजर्ट. तो मैं आपकी पार्टी में आती हूँ और एक बहुत ही टेस्टी सा कोई डिजर्ट, डिजर्ट मतलब मिठाई को डिजर्ट बोलते हैं, इसे डेजर्ट नहीं बोलेंगे, डबल एस है, इससे बोलेंगे डिजर्ट. डिजर्ट का मतलब होता है एनीथिंग विच इज स्वीट इज अ डिजर्ट, और नॉर्मली जो खाने के बाद मीठा खाते हैं उसको हम डिजर्ट बोलते हैं, राइट? थैंक्स फॉर चिपिंग इन मीन्स बीइंग अ पार्ट ऑफ इट. आने के लिए शुक्रिया और इतनी टेस्टी मिठाई लाने के लिए, अपने साथ लाने के लिए आपका थैंक यू या शुक्रिया, राइट? एंड हाउ वुड यू आंसर टू दैट? अगर मान लो आप होस्ट और मैं आपके यहाँ पे कुछ मिठाई लेकर आई हूँ, तो आप क्या बोलेंगे फिर? It was nothing. I enjoyed helping you. Yes, it was nothing. I enjoyed helping you. मुझे आपकी मदद करके अच्छा लगा. ये तो कुछ भी नहीं है. I like helping you. ठीक है, मुझे आपकी मदद करके अच्छा लगा.
So this is all how you say. Okay, मान लीजिए कोई आपको कहता है shall I drive you to the airport, उसके जवाब में कोई आपको हेल्प ऑफर कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे? मान लो कोई आपको एयरपोर्ट तक ड्राइव पे मतलब छोड़ने के लिए तैयार हो गया है, या बस स्टैंड ले लेते हैं, लेट्स से फॉर इन दिस केस, shall I drive you to the bus stop, आप क्या बोलेंगे? बताओ. That would be great if you don't mind, right? You can always answer like this. That would be great if you don't mind. Thanks. होता है ना? अगर कोई मान लीजिए मैं बस स्टॉप पे वेट कर रही हूँ, इतने में कोई दोस्त आ जाता है मेरा और मुझे कहता है shall I take you to that place, yeah, to the mall, and I would say, oh, that would be great, thanks, right? So this is how you just be polite. Okay, can I help you carry this suitcase? So you can always say I'll manage, thank you for the same. Or if you want the help, अगर आपको help की जरूरत है तो आप कहेंगे oh thank you, that would be great. और अगर आप खुद कर सकते हैं तो आप कह देंगे कि it's okay, I'll manage myself. It's very simple. You have to just see how to play by the situation. जो जैसी situation है आप उस समय आपको just polite होना है. That is all that you have to do. Right? Okay, that's too bad about your car. मान लीजिए आपकी कार या आपकी बाइक या आपकी साइकिल या आपकी कोई भी गाड़ी टूट जाती है, उसके लिए कोई कहता है that's too bad about your car, अगर किसी ने कहा, you can always say thanks but the insurance has agreed to cover it. Okay, मान लीजिए आपकी मेरे कार है और एक्सीडेंट हो जाता है और मेरी कार पूरी तरह डैमेज हो जाती है और कोई आके मुझे अफसोस जताता है कि oh that's too bad for your car. So I can always say thanks, but the insurance has agreed to cover it. Insurance पैसा दे देगा पूरा उस कार का, right? I was really sorry to have heard about your grandma. मान लीजिए किसी की दादी की डेथ हो गई है, right? और आप कोई वहां जाके कहता है कि I'm really sorry to have heard about your grandma. तुम्हारी दादी के बारे में सुन के बुरा लगा. Normally लोग कहते हैं I'm sorry to hear that. आपने फिल्मों में भी देखा होगा, right? So you can always say thank you for calling. She was 90 and didn't suffer. Or you can always say, oh, she was quite old, but hopefully she did not suffer much. She was quite old and was not keeping well, but thank you for calling. Okay, so these are just the polite ways to make the conversations going, right? इसके नेक्स्ट वाले जितने भी हैं, एक ये वाला पेज है और एक ये बस मैच द फॉलोइंग, ये जो ही एक्सरसाइज है, ये वाली मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगी, एक्सरसाइज 4, एक रोल प्ले है, ये सब मैं आपको अभी व्हाट्सएप पे और अभी शेयर कर लेती हूँ. यू पीपल प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि इसको करके मुझे स्क्रीनशॉट्स भेज दीजिएगा, होमवर्क के तौर पे पूरी एक्सरसाइजेस कर लीजिए और इसके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, और इनके आंसर्स आपके साथ ऑलरेडी शेयर्ड हैं, ठीक है? तो आप चाहे तो या तो नोटबुक में लिख के या कैसे भी आंसर्स लिख के मेरे साथ शेयर कर लेंगे, ठीक है? इज दैट ओके विद ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Okay, now one thing is this, with all the conversations, polite conversation that we talk about, we have to make sure that we keep on practicing in our daily life. Then only it becomes part of a language, right? So I'll stop the recording here first.